चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इन प्रश्नों को सोल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का पूरा प्रयास जो है वो करते हैं, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित छूटे नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए, इस PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे। 221वां प्रश्न है, यहाँ से शुरू करें। तो कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की योजना जो है दोस्तों कहाँ पर बनाई थी? तो मधुरेश मंदिर में बनाई जाती है, जो अपने कोटा में स्थित है। याद रखिएगा, कोटा का जो मधुरेश मंदिर है वहाँ पर कोटा के क्रांतिकारियाँ जो मेजर बर्टन हैं उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 222वां प्रश्न है अपना कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कब की गई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी जाती है। 223 नंबर का प्रश्न है कि कोटा के विद्रोह के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राम सिंह प्रथम का नाम आता है। ठीक है, राम सिंह प्रथम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा राम सिंह प्रथम के द्वारा ही जो है वो कोटा में विद्रोह के द्वारा जो है वो समय पर वहाँ पर शासन किया जाता है, राम सिंह प्रथम। अगला प्रश्न 224 नंबर का आता है कि कोटा के महाराव को कोटा दुर्ग में नज़रबंद करवा दिया गया था, जिनको किसके सहयोग से मार्च 1858 को आज़ाद करवाया गया था? तो मदन पाल का नाम आता है और करौली के थे मदन पाल जी, तो उनके द्वारा जो है वो किया जाता है ये सारी चीज़ें। तो कोटा के जो महाराव हैं कोटा दुर्ग में नज़रबंद करवा दिया गया था, जिनको किसके सहयोग से मार्च 1858 को जो है वो आज़ाद करवाया गया, तो मदन पाल करौली, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी सहयोग रहा था इनका। 225वां प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत होती है। 225वां प्रश्न है अपना कि राजपूताने में फांसी पाने वाला 1857 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था? तो मेहराब खान का नाम आता है। मेहराब खान जो है वो राजपूताने में फांसी पाने वाला 1857 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी था, मेहराब खान। अगला प्रश्न 226 नंबर का कि किस छावनी के विद्रोहियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के जो है वो नारा दिया गया था? तो एरिनपुरा के द्वारा दिया जाता है। 227वां प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में आसोप जोधपुर के शासक कौन थे? तो शिवनाथ सिंह का नाम आता है। ठीक है, शिवनाथ सिंह जो है वो आसोप जोधपुर के शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 228 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो आलनिया नागौर के शासक माने जाते हैं। 1857 के संग्राम में अजीत सिंह जो है वो शासक माने जाते हैं आलनिया नागौर में। 229वां प्रश्न आता है कि आउवा के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन थी? आउवा के जो क्रांतिकारी थे उनकी कुल देवी जो मानी जाती है वो कौन थी? तो सुगाली देवी जो है नाम आता है सुगाली देवी जी का। ठीक है, चलिए 230 नंबर का प्रश्न है कि बिथोड़ा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो बिथोड़ा का युद्ध जो है वो 8 सितंबर 1857 को लड़ाया जाता है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ाया जाता है, याद रखिएगा। चेलावास युद्ध की यदि बात की जाती है तो चेलावास का जो युद्ध है दोस्तों वह 18 सितंबर 1857 को लड़ा जाता है। 8 सितंबर 1857 को तो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा जाता है, जबकि जो चेलावास का युद्ध माना जाता है वो 18 सितंबर को 1857 को लड़ाया जाता है। ठीक है, 1800 सितंबर 1857। ठीक है, हाँ, थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन्स आपको जो डेट है वो देखने को मिलेगी। तो 8 सितंबर 1857 को तो आपका बिथोड़ा का युद्ध होता है और 18 सितंबर 1857 को जो है वो चेलावास का युद्ध होता है। 232वां प्रश्न आता है अपना कि आउवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1858 को जो है वो आउवा का प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। 233वां प्रश्न है बिथोड़ा, चेलावास और आउवा तीनों स्थान जो है वह किन जिलों में है? तो पाली में स्थित है दोस्तों, तीनों जिले। ठीक है, बिथोड़ा, चेलावास और आउवा जो है वो तीनों स्थान पाली में स्थित है। 234वां प्रश्न आता है कि बिथोड़ा के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा ओनार सिंह जो पंवार है जिनका नाम आता है वह बिथोड़ा के युद्ध में जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ओनार सिंह पंवार। 235वां प्रश्न है चेलावास के युद्ध में कौन जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो मोक मैसन का नाम आता है। चेलावास के युद्ध में मोक मैसन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है चेलावास के युद्ध में, जो लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 236 नंबर का कि कौन से युद्ध को काले एवं गोरों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है ना, चेलावास का युद्ध है उसी को कहा जाता है। देखिए, इसको याद करने का एक ही तरीका है, काले एवं गोरों का युद्ध। गोरे तो अपन जानते हैं अंग्रेजों को कहा गया था और काले भारतीयों के लिए यूज़ हुआ था। तो गोरों का युद्ध कहा जाता है। तो गोरा कौन था? अंग्रेज थे, और अंग्रेज में एक मोक मैसन था। ठीक है, चेलावास का युद्ध जब होता है तो मेक मोशन जो था दोस्तों या फिर मोक मैसन जो था वो मृत्यु
उसकी हो जाती है इस युद्ध में, ठीक है ना। तो काले एवं गोरों का युद्ध माना जाता है जिसमें मेघमोशन की मृत्यु होती है, जिसका नाम है चेलावास का युद्ध, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 237वां प्रश्न है कि मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव राम सिंह प्रथम की लिप्तता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में वो आयोग गठित किया गया था। तो लॉर्ड रॉबर्ट के द्वारा वो ये आयोग गठित किया जाता है, जिसमें मेजर बर्टन की वो हत्या हो जाती है, जिसमें महाराव राम सिंह प्रथम जिनका नाम आता है कि आपने ये जो घटना करी है इसमें आपका भी नाम आ सकता है, या फिर आपके इस कांड के प्रति वो लिप्तता मानी जाती है, तो ये जो चीज़ है उसके लिए एक कमेटी या फिर एक गठन किया जाता है, एक अध्यक्षता में जिसका आयोग गठन किया जाता है, जिसका वो किया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड रॉबर्ट के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, अब तात्या टोपे से संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनके बारे में बात करें। तो 238वां प्रश्न है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग मिलता है अपने को, रामचंद्र पांडुरंग वो तात्या टोपे का वो वास्तविक नाम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 239 नंबर का कि तात्या टोपे किस विद्रोही सेना का वो सेनापति था। तो ग्वालियर का सेनापति माना जाता है तात्या टोपे। 240 नंबर का प्रश्न है कि तात्या टोपे 1857 के संग्राम के दौरान कितनी बार वो राजस्थान में आए थे। तो दो बार वो राजस्थान में आते हैं। देखो यहाँ से अब मैं आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा कब आते हैं, कौन सा इनके द्वारा वो युद्ध लड़ा जाता है, अगस्त माह में आते हैं, कब आते हैं, कितने दिनों बाद युद्ध लड़ा जाता है, वो सारी जानकारी अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।